नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आगे एक बार फिर से आपके बीच लेकर आई हूं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, चंद जिहादियों द्वारा इलाज कर दिया गया है उनका योगी सरकार की तरफ से। योगी आदित्यनाथ, वो नाम जो साफ तौर पर ये कह चुका है कि जो लोग ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, वो एक बार जरा फिर से ध्यान से देख लें, सुन लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके के दंगे, किसी भी तरीके के जिहाद की कोई जगह नहीं है। और यही वजह है कि बरेली हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बरेली, जहां नमाज के बाद जुलूस के नाम पर हिंसा का नंगा नाच हुआ था, पुलिस पर पथराव चल हुआ था, गोलियां चली थी, शहर को दहला देने की साजिश रची गई थी, और इस साजिश के पीछे मौलाना तौकीर रजा सलाखों के पीछे। लेकिन मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ अब वो तमाम जिहादी सलाखों के पीछे जा रहे हैं जो इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। और यही वजह है कि मौलाना तौकीर रजा का खास उसका राइट हैंड नदीम भी अब सलाखों के पीछे है। वही नदीम जिसने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज फैलाकर हजारों लोगों को सड़कों पर उतारा, और फिर आई लव मोहम्मद के पोस्टर के नाम पर, इस कैंपेन के नाम पर बरेली को आग में झोंक दिया था। लेकिन यहां सवाल सिर्फ बरेली के उपद्रव या उत्पात का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर मौलाना तौकीर रजा जैसे चेहरों को, ऐसे जिहादियों को इतना हौसला दिया किसने? कौन सी ऐसी सियासी ताकतें थीं जिन्होंने इस मौलाना को कभी कांग्रेस की गोद में बैठाया, तो कभी समाजवादी पार्टी का लाल बत्तीधारी बना दिया, और कभी दंगों के बावजूद भी उसे राजनीतिक संरक्षण दिया गया? तो ऐसे में सवाल स्पष्ट है कि क्या वोट बैंक की राजनीति ने तौकीर रजा जैसे मौलानाओं को कानून से ऊपर बना दिया? क्या समाजवादी पार्टी का संरक्षण इस मौलाना के अपराधों की ढाल बनता रहा, और अब जब योगी सरकार ने बुलडोजर और जेल से कार्रवाई शुरू की, तो क्या ये सियासी मौलाना और उसके साथी बच पाएंगे? सवाल कई हैं, जवाब लेंगे रण क्षेत्र में आज के खास अतिथियों से। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का बरेली, जहां आई लव मोहम्मद के नाम पर भड़की हिंसा, पुलिस पर पथराव हुआ और आम लोगों की जान खतरे में पड़ी। ये सब हुआ एक सुनियोजित साजिश के तहत, और इस साजिश का सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि मौलाना तौकीर रजा का खासम खास नदीम निकला। जी हाँ, वही नदीम जिसे तौकीर रजा का दाहिना हाथ कहा जाता है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि नदीम ने ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेज फैलाकर 1,500 लोगों को इकट्ठा किया और फिर शहर की शांति को आग के हवाले करने की कोशिश की। डीआईजी बरेली के अनुसार हिंसा कोई अचानक भड़का विवाद नहीं था, बल्कि 4 अलग अलग जगहों पर एक साथ दंगा फैलाने की प्लानिंग पहले से ही की गई थी। यही वजह है कि मौके से पत्थर, देसी कट्टे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है, और कार्रवाई को तेज करते हुए तौकीर रजा के करीबियों के होटल और लॉन तक सील कर दिए गए। आरोप है कि इन्हीं ठिकानों पर उपद्रव के लिए बैठकें और फंडिंग की साजिश रची गई। अब तक 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, और तौकीर रजा समेत उसके सहयोगी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये मौलाना तौकीर रजा? बरेली का वही चेहरा जिसने 2001 में अपनी पार्टी बनाई, कभी कांग्रेस का दामन थामा तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ किया। सपा सरकार में इसे हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष तक बना दिया गया, और यही राजनीतिक संरक्षण इस मौलाना की ढाल बना। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मौलाना तौकीर रजा पर सवाल उठे, लेकिन सियासत की छतरी तले ये बार बार बच निकलता रहा। 17 से ज्यादा आपराधिक मुकदमों के बावजूद कभी सपा तो कभी दूसरी पार्टियों के संरक्षण में ये मौलाना सक्रिय बना रहा।
यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं, क्या वोट बैंक की राजनीति ने ऐसे उग्र मौलानाओं को सिर चढ़ाकर नहीं रखा? लेकिन अब योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो तौकीर रजा जैसा बड़ा चेहरा ही क्यों ना हो या फिर उसका खास नदी। कार्रवाई तो होगी, साजिश का सफाया तो होगा ही, और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कानून की हुकूमत चलेगी, न कि जिहादी भीड़ का नंगा नाच। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों और तारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कानूनियों का हाल। बरेली की इस आग ने कई सवाल खड़े किए हैं कि क्या अब राजनीति और अपराध का गठजोड़ टूटेगा, और क्या वोट बैंक की ढाल तौकीर रजा जैसे चेहरों से छिन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, नर्क का टिकट तो आप बांटते रहिएगा उन लोगों को, लेकिन ग़ज़वा-ए हिंद की बात पूरे भारत के अंदर किस मुसलमान नेता ने की है? किसी एक का नाम बताएं। नेताओं को छोड़ दें, किसी पूरे हिंदुस्तान में एक मुसलमान का नाम बताएं जिसने ग़ज़वा-ए हिंद अपनी जबान से निकाला हो। योगी जी, ये तो आप ही निकाल रहे हैं। अब ये फैसला भी आप कीजिए कि नर्क का टिकट किसको मिलेगा। आपके अलावा तो कोई ग़ज़वा-ए हिंद की बात कर नहीं रहा है। आपके दिल में कहां से आया ये ग़ज़वा-ए हिंद, ये तो आप ही बताएंगे, और फिर ये फैसला भी आप ही करेंगे कि नर्क का टिकट किसको मिलेगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये किसी भी राज्य की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिस तरह की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं दुखद है। विदाउट परमिशन जो है यहाँ पे रैली निकाली गई, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने मारा है वहां पर, और जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको दोज़ख का टिकट देंगे, ये अहंकार बोल रहा है। अहंकार बहुत दिन चलता नहीं है। देश का संविधान है, संविधान के मुताबिक काम होना चाहिए। और मैं इसी मौके पर तमाम मुसलमानों से निवेदन करूंगा कि जो पहले हुआ था आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुआ था उस पर कि जब ईद मिलादुन नबी थी तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन उस दिन हम लोग खुशियां मनाते हैं, सड़क पर उतर खुशियां मनाते हैं। इसी तरह से हर धर्म के लोग जब दशहरा आता है, दिवाली आती है या गणपति आती है, तो अपने चाहने वालों को, भगवान को, कृष्ण भगवान को, राम भगवान को, सबको वो लोग उसके भी पोस्टर लगाते हैं, लेकिन इसको इसमें कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है। निश्चित रूप से पुरानी सरकारों ने जिस प्रकार से उनके समय दंगे होते थे और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़े रहती, और अनेकों प्रकार की घटनाएं, उनके क्रियाकलाप उस प्रकार से प्रदर्शित हुए जिससे उनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती। और सरकार ने, आपने देखा पुरानी सरकारों ने चाहे मठ मंदिरों पर हमले हुए आतंकवादी, वो भी मुकदमे वापस लेने का काम किया। न्याय के मंदिरों पर हमले हुए, सरकारों ने मुकदमे वापस लेने का काम किया। और इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले लोग थे, सरकारें उनके साथ खड़ी रही हैं, और इसी कारण प्रदेश दंगाइयों के हवाले रहा उनके समय में। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में इस पर बेहतर काम किया है। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो अनैतिक कामों में सम्मिलित हैं, उन सबके खिलाफ बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के अपराधियों के मुकदमे सरकार वापस नहीं लेगी।
तो अपराधियों की कोई जगह नहीं है और इस तरीके के जो उत्पाती तत्व हैं, जो जिहादी तत्व हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात है। इस पर तो सबको साथ मिलकर आना चाहिए, तो फिर इस पर आपत्ति क्यों हो रही है? आइए खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्विनी शाही साहब। कांग्रेस से हमारे साथ जगदीश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब हैं और पहली बार इस शो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुहेब सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शाही साहब आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। पहले चाहूंगी कि एक एक मिनट में आप सभी अपना ओपनिंग रिमार्क दे दें। शाही साहब, जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति पैदा हुई, ध्रुवीकरण का आरोप लगा दिया गया बीजेपी पर, लेकिन यहां पर तस्वीर बहुत लाउड एंड क्लियर है कि कौन चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ताक पर रखा जाए। सुनियोजित साजिश धीरे धीरे परते दर परते खुल रही है। पहले तौकीर रजा, आज राइट हैंड नदीम भी गिरफ्तार। शाही साहब। लवनी जी, देखिए, ये हिंदुस्तान को बांटने की जिस तरीके की साजिश हो रही है, ये अचानक नहीं है, ये पूरी तरीके से षड्यंत्र करके किया गया, जिसमें तौकीर रजा और अन्य भी शामिल हैं। कई जगहों पर इसका नमूना देखने को मिला। जबकि इसकी जड़ में जाइए कहीं भी कि नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी नहीं की, न तो उनके किसी बैनर पोस्टर से किसी को कोई आपत्ति थी, न प्रशासन को और न किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को। कहीं एक रिपोर्ट कोई बता दे कि जहां पर वो पोस्टर फाड़े गए हो या उनके उन्माद में कुछ गलत कहा गया हो। लेकिन फिर भी ये क्यों किया गया? गांधीनगर में हिंदुओं के पंडाल जला दिए गए, उनके घर जला दिए गए, आखिर क्यों? यहाँ पर किस तरीके से बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाया गया, ये साजिश है। और इस साजिश के पीछे हवा देने वाले राजनीतिक दल इंडिया अलायंस के लोग भी हैं, जो जेएनजी के नाम पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, वो भी इसमें संलिप्त हैं। और उन्हीं का प्यादा ये है, क्योंकि अशोक जी के ही नेता ने इसको जो है लाल बत्ती देकर राज्य मंत्री बनाया था। ये तौकीर रजा जो है जो बोल रहा है। एक एक कमेंट पहले जल्दी ले लेते हैं। अशोक जी, राजनीतिक संरक्षण तो आपकी पार्टी ने ही दिया था, ताकत तो आपसे ही मिलती रही। पहला कमेंट 1 मिनट का। देखिए, राजनीतिक संरक्षण देने वाले तमाम ऐसे संगठन इस प्रदेश में हैं जो दंगाइयों को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर अगर कोई संगठन तो भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा, माननीय योगी जी कह रहे हैं उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जहन्नुम का टिकट कटा दिया जाएगा। लेकिन वो ये पूरी बात नहीं बोले, वो आधा बात बोले। पूरी बात वो ये बोलना चाहते थे, उपद्रवी अगर उनके स्वजातीय संगठन जैसे करणी सेना टाइप के लोग होंगे तो उनके उपद्रव को पूरा सरकारी संरक्षण दिया जाएगा, उनके ऊपर जरा भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अपनी उचित मांग को लेकर के एबीवीपी टाइप के लोग अगर कोई अपनी आंदोलन को लेकर आगे आएंगे तो उनके पिछवाड़े को लाल कर दिया जाएगा। अगर इस टाइप के लोग जो मोहब्बत की बात करेंगे, लव की बात करेंगे, तो उनके साथ क्रूरता की जाएगी। अगर इस तरह की बात, जो आई लव मोहम्मद का जो मामला था, ये भी छोटा स्तर पे था लावनी जी, ये सरकार और वहां के लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन सरकार ने जानबूझकर आग में घी डालकर इस मामले को, छोटे से मामले को राष्ट्रीय स्तर का मामला बनाया, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो पिच है, जिस पिच पर लगातार छक्के चौके मारती है, वो पिच अपने लिए क्रिएट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बरेली को जलाने का कुत्सित प्रयास किया। ठीक है जगदीश शर्मा जी, आपकी पार्टी भी क्या यही मानती है? क्योंकि अभी तो हम राशिद अलवी साहब और तारिक अनवर साहब को सुन चुके हैं, आपकी पार्टी भी क्या यही मान रही है? देखिए लावनी जी, मेरी पार्टी की तो सोच ही अलग। मेरी पार्टी की सोच भारत की सोच है, भारत के लोगों की सोच है। अभी मैं सुन रहा था, पहले सुनता था कि प्रधानमंत्री बायोलॉजी का मतलब भगवान के रूप में आ गए हैं, अपनी माँ से जन्म नहीं लिया। योगी जी भी कह रहे हैं जहन्नुम मतलब नरक, स्वर्ग और नरक। हमारे यहाँ कर्मों के हिसाब से स्वर्ग नरक में जाते हैं और भगवान भेजते हैं। अब योगी जी भी तय करेंगे कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। अहंकार किस बात का? इस बिल्डोजर का, जो अपनों पर नहीं चलता है, गरीबों पर चलता है। आखिर सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह फेल हो गई है, कुछ कंट्रोल में नहीं है इनके। बस जो योगी जी के या मोदी जी के वही फाइनल है। देश की जो हालत है दुर्दशा। अगर उन्हें आई लव मोहम्मद कह दो, क्या बुरा कह दो? हम भी तो कहता आई लव भगवान, मेरे राम कृष्ण भगवान, सबका करते तो अपनी अपनी श्रद्धा भावना है। पर इनको तो गजवे हिंद की बात किसने करी भी हमारे प्रवक्ता ने भी बताया, योगी जी कर रहे हैं। खुद भड़काते हैं, खुद लड़ाई कराते हैं, खुद मुकदमे करते हैं, खुद जेल में डाल देते हैं। बस यही राजनीति है। इससे देश समझ गया, कुछ ही समूह की बात है।
लंबा चौड़ा मामले 1-1.5 साल में ये सब निमट जाएंगे। देश की जनता इतनी मोराखनी है और समझ गई है। अब आएगी, हम तो कहते हैं नेपाल जैसे हालात नहीं होने चाहिए, पर बनते जा रहे हैं। देश की जनता समझदार है रिजवी साहब, जनता समझदार है, बावजूद उसकी ऐसी परिस्थिति अगर बनेगी तो फिर तो सवाल खड़े हो जाएंगे ना। रिजवी साहब, ओपनिंग रिमार्क। बहुत बहुत शुक्रिया लावनी जी, सबको आदाब, नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, सबसे पहले बगैर रिफाइन भटके मैं ये कहूंगा कि तमाम जो मिल्ली जमातें हैं उनको सामने आना चाहिए और अपील करना चाहिए कि नवरात्र है, दशहरा का त्योहार है, अब कोई बाहर न निकले। जिसको आई लव मोहम्मद करना है वो मस्जिद जाए, नमाज पढ़े, घर में खूब जो है वो महफिलें करे और वो सब करे। अब ये सब बंद होना चाहिए। मैं बगैर किसी रिफाइन भटके सबसे पहले ये अपील करना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई किसी की साजिश में नहीं आएगा, क्योंकि पोलराइजेशन या जो भी राजनीति यहाँ पे हो रही है उसमें गरीब मुसलमान जिसका कोई लेना देना नहीं होता है वही जेल चला जाता है, कोई साथ नहीं आता। हमने देखा है, बहुत हमने कवर किया है। माँ बाप बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मैं उन तमाम तंजीमों को भी जो बात बात पर प्रेस रिलीज जारी करती हैं वो सामने आए और अपील करें तमाम मुल्क के मुसलमानों से कि वो अब कतई एक भी न तो कोई बैनर, न कोई पोस्टर, न कोई कुछ भी। आप लोगों की कमेंट में नोट डाउन कर रही हूँ और आपने कहा कि गरीब मुसलमान ही सलाखों के पीछे जाता है। शुएब साहब, आप मानते हैं कि तौकीर रजा और ये नदीम बहुत गरीब है इसीलिए सलाखों के पीछे है? शुएब जी, माफी चाहती हूँ, शुएब सिद्दीकी जी। शुएब साहब, आवाज पहुंच रही है आपको? मुझे लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जरा पैनल ठीक कराइए। मैं महाराज जी आपके पास आ रही हूँ। अब इन्होंने तो कह दिया गरीब मुसलमान, ये क्या तौकीर रजा और ये नदीम ये सब गरीब हैं क्या? इनकी नजर में तो यही है। पहला 1 मिनट सर, महाराज जी। धन्यवाद। देखिए, अब अभी पटरी पर गाड़ी आई है, परेशान प्रतिदिन नहीं, एक दिन में 10 बार की घटना। कभी 13 साल का बच्चा चाकूबाजी कर रहा है, कहीं मंदिरें तोड़ी जा रही है, कहीं प्रतिमा तोड़ा जा रहा है। मजाक बढ़ाकर छोड़ा देश के। ये सांपों को जो पाल के रखा गया था ना, आज इनका फल कुचलने का जो काम शुरू हुआ है, ये आज अभी शुरू हुआ। ये काम बहुत पहले हो रहा था। देखिए कि बॉडी लैंग्वेज को देखिए ना, ऐसा लगता है, ये तो लगता है एकदम से ही ऊपर से आकर खुदाई बन के बैठ गए। आज इनको सही औकात पता चली है। सबसे बड़ी दुखद अभी भी है, इनको पालने पोसने संरक्षण देने वाले उनकी स्थिति जो है दाया बना। अरे भैया, सीधा मर्द की तरफ हो, जो गलत है आग की तरह आग में झोंका गया शहर को। पूरा देश जलने की स्थिति में थी, समय रहते संभाल लिया गया। आज उसे न बोलकर दाया बना की बात करते हैं। अब तो यह भी होनी चाहिए, सुदर्शन के माध्यम से आप तक आवाज पहुंचाना चाहूं सरकार तक, कि जो भी इसमें कहीं भी शामिल है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या डिबेट में बैठकर भी जो उसकी तरफदारी करते हैं, खुल के बोल नहीं पाते हैं लेकिन उनको तकलीफ होती है बोलने में, ये सभी सलाखों के पीछे जाने चाहिए। ठीक है महाराज जी, ठीक है। शुएब साहब, आपको आवाज अगर पहुंच रही हो तो 1 मिनट में कमेंट अपना भी रख दीजिए जल्दी से, फिर मैं इस बहस को आप सबके लिए खोलती हूँ। शुएब साहब। देखिए राम जी, ऐसा है, ये मुल्क जो हिंदुस्तान है वो संविधान से चलता है। संविधान के खिलाफ अगर कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और संविधान के बाद 2 चीजें आती हैं, शासनादेश और अध्यादेश। तो शासनादेश से तो मुल्क चल सकता है लेकिन अध्यादेश से नहीं चलेगा। अगर किसी ने भी अगर मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब को मिटाने की कोशिश करी या बिगाड़ने की कोशिश करी तो चाहे वो किसी समुदाय का हो, नहीं बख्शा जाएगा। और इसमें मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश भी रहेगी कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको ना बख्शा जाए, लेकिन निर्दोष जो लोग पकड़े जाएं उनके विवेचना करके उनको बरी भी किया जाए। लेकिन इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए जो लोग भी चलिए ठीक है, यानी आप लोग सब एक साइड से कह रहे हैं कि भाई जो लोग भी दिक्कतें पैदा करते हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप सभी के कमेंट मैंने नोट किए और अब क्योंकि इस बहस को आप सबके लिए मंच खोलने वाली हूं शाही साहब, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई यहाँ पर, जब अशोक जी से या जगदीश जी से पूछा गया कि भाई संरक्षण किसने दिया, क्योंकि तौकीर रजा को सबसे ज्यादा वो लाल बत्ती धारी और किस तरीके का कौन सा पद, और जब पॉलिटिकल जो चाहत थी उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई। आज जब एक एक करके ये परतें खुल रही हैं तो ये सीधे सीधे ध्रुवीकरण का आरोप बीजेपी पर ही लगा देते हैं।
देखिए, अब आरोप तो लगाना ही है, क्योंकि ये लोग 2014 के पहले इन्हीं मुसलमानों को डराते थे, भाजपा आ जाएगी, मार डालेगी, काट डालेगी। लेकिन क्या, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये कोई मुसलमान हमको वोट नहीं देता, वैसे 8% मुसलमान भाई हमको वोट देते हैं, मगर ये लोग यही कहते रहे। तो जब हम कोई वोट ही नहीं देता है, हम वोट बैंक नहीं मानते हैं, फिर भी हम किसी भी सबका साथ सबका विकास के नारे से इनको दूर रखते हैं। मकान नहीं देते हैं, आयुष्मान नहीं देते हैं, बिजली नहीं देते हैं, उज्ज्वला नहीं देते हैं, किसान सम्मान निधि नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं, सारी योजनाएं हम सबको देते हैं। तो ये इन लोगों को दिक्कत है कि अपने वोट बैंक बचाने के लिए और तुष्टीकरण तक, जो आकंठ तक डूबे हुए हैं ये लोग, उसके लिए ये लोग काम करते हैं। जगदीश जी को मैं बताना चाहूंगा, राशिद अलवी जी ने कहा था अभी कि गजवाए हिंद का नारा किसने दिया। अरे राशिद अलवी जी, पीएफआई के लोग पकड़े गए थे, दानिश नाम का पटना का व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था फैजान के साथ मिलकर, और वहां पर क्या हो रहा था, 15,000 लड़ाके तैयार किए गए थे। और जब यहाँ राजस्थान में इनकी सरकार थी तो कोटा में जो है उसी पीएफआई के लोगों को इन लोगों ने दिया था कि आप जुलूस निकालिए। वहां पर क्या हो रहा था, गजवाए हिंद, 15,000 लोग तैयार किए गए थे। किस तरीके से वहां पर गिरफ्तारी हुई थी एक इंस्पेक्टर की, और एक और दूसरे अतहर, और कौन क्या नाम था उनका। ठीक है, तो ये कांग्रेसियों को समझ लेना चाहिए जगदीश जी, ये तो देखना होगा ना, आपने कहा कि ये वर्ड कहां से आया, ये तौकीर रजा को हिम्मत कैसे हो गई, ये भी तो देखिए ना कि पीछे से बैकअप पुशअप किसने दिया था। अभी अगर हम तौकीर रजा की अगर बात करें तो तौकीर रजा की जो पॉलिटिकल चाहत थी, उसमें सबसे पहले तो खाद पानी कांग्रेस ने ही दिया था। 2001 में पार्टी बनी, 2009 में कांग्रेस का साथ था। लावनी जी, सबसे पहले मैं अपने भाई बीजेपी के प्रवक्ता की बात का जवाब देती हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि मुसलमान हमें 8% वोट देता। सच बात तो ये भाई, राहुल गांधी ने पोल खोल दिया है, वोट चोरी से आपको वोट मिल गया, आपको कोई वोट नहीं देता है। आप चुनाव के साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं, चुनाव को लूट रहे हैं और संविधान का मजाक। तो मतलब आपको वोट देता है इसीलिए आप उनकी पैरवी करने आ गए हैं। जो घुसपैठी आपको वोट देते हैं, जो जिहादी आपको वोट देते हैं, इसलिए आप उनकी पैरवी करने आ गए। लावनी जी, मैंने सुर में कहा, हम पूरे भारत की बात करते हैं, कोई वोट दे या ना दे, हम भारत के लिए बने, भारत के संविधान के लिए बने, उसकी रक्षा। तो भारतीय संविधान में जब छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं फिर आप खुलकर बोले? क्यों नहीं राशिद अलवी साहब और यही आपके राहुल गांधी और आप सामने आकर क्यों नहीं आपने कहा कि ये गलत है? एक ट्वीट नहीं आया आप लोगों का, एक ट्वीट नहीं आया जगदीश जी। आप भी प्रवक्ता बने, नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ। आपने देश की बात की तो मैं देश की बात करूंगी। हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, मैं बैठा हूँ, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब लीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। कहना चाह रहा हूँ, मेरा नेता राहुल गांधी, जिसको मोदी जी चांदी के चम्मच से पैदा कहते हैं, शहजादा कहते हैं। आप भी देख लो, आपके चैनल दिखाते हैं, सुबह शाम रात दिन जनता के बीच में, दुखियों के बीच में, किसान मजदूर की बात करता है, कुली ड्राइवर की बात करता है। अमेरिका गए थे अभी, अमेरिका गए थे गद्दारों के साथ, अमेरिका गए तो अमेरिका ने बुलाया भाई। अरे भाई, अमेरिका भी जाएंगे, वो अमेरिका ने बुलाया तो गए। अमेरिका के लोग पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को, गद्दारों से मिलने गए थे भाई। अमेरिका के लोग पसंद कर रहे हैं भाई राहुल गांधी जी को, वहाँ मजाक नहीं बनाने गए। अमेरिका ने जिस तरह से आपके लड़कों से मिलने गए, आपने भारत की दोस्तों कराई है, आपके दोस्तों कराई है, और जो है देश का काम कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। मेरा नेता भारत का बेटा है और इंटरनेशनल नेता है, इंटरनेशनल नेता सारी जगह। सही कहा आपने, इंटरनेशनल नेता है और इसीलिए विदेशी मंच पर जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। आपने ठीक कहा कि इंटरनेशनल नेता है, तभी विदेशी मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं। इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। इस मुद्दे पर आइए, तौकीर रजा को जो एक्शन हो रहा है उससे कांग्रेस सहमत है या असहमत है? सुबह से शाम तक जैसे मोदी जी, तौकीर रजा पर जो एक्शन हुआ है उससे कांग्रेस सहमत है ना? ऐसे ही एक्शन लिया जाना चाहिए ना? वो गंगा का बेटा नहीं है, वो जमुना का बेटा नहीं है, जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी, भारत के बेटा, जगदीश जी। अरे मैं भारत के बेटे से ही, भारत के बेटे जगदीश शर्मा जी से पूछ रही हूँ कि उनकी पार्टी कांग्रेस तौकीर रजा के अगेंस्ट जो एक्शन हुआ उससे सहमत है ना? ऐसे ही एक्शन लिया जाना चाहिए ना ऐसे लोगों के खिलाफ? सुनिए, हाँ। आप मुसलमानों को चुन चुन के मार रहे हैं, क्योंकि अरे यहाँ मुसलमान कहाँ आ गया? यहाँ तो दंगाई की बात हो रही है, यहाँ तो उत्पाती की बात हो रही है। मैंने तो मुसलमान कहा नहीं, मुसलमान आप लेकर आ गए। मैं कह रही हूँ कि मौलाना तौकीर रजा जैसा उत्पाती जो दंगा भड़काने की साजिश रचे, ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई सही है या नहीं है? लावनी जी,
जो गजवा हिंद की बात कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं। अरे आप मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए ना। या ठीक है सर, मैं मान गई कवर फायर आप दे रहे हैं और यहीं से समझ में आ जाता है सोच के। अशोक जी जल्दी से आ जाइए, अशोक जी जल्दी से आ जाइए। अशोक जी देखिए, दो बातें क्योंकि ठीक है जरा अश्विनी जी काउंटर आंसर करना चाहते हैं। हाँ काउंटर आंसर कर लीजिए। देखिए गजवाए हिंद दारुल उलूम देवबंद से उन्होंने अपने वेबसाइट पर इसकी मान्यता दी और भाजपा ने और मानवाधिकार कमीशन ने उसका विरोध किया था। आप लोगों ने कुछ किया? समाजवादियों का मूल मंत्र है सौहार्द और भाजपा का मूल मंत्र है दंगा। ये बेसिक डिफरेंस है। और इस दंगा और सौहार्द के बीच में अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो हम लोग हमेशा इस चीज की तरफ ही इशारा करते हैं, चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन कायम रहे। अभी लखनऊ ईदगाह के इमाम जो मौलाना रशीद फरंगी महली ने भी अपील किया है कि हमारे जो त्योहार हैं उसमें हमारे मुसलमान भाई रहमत बने तो हमत न बने। तो हम लोग भी लगातार इस तरह की चीजें निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो है ये ऐसी सरकार है जो ऐसी चीजें जानबूझकर कहीं न कहीं से खोज के या तो करती है या तो करवाने की या बढ़ाने की कोशिश करती है। सरकार ने कहा कि पत्थर लो और पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दो। सरकार ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ। सरकार ने कहा कि आगजनी करो। ये सरकार ने कहा। देखिए सरकार ने ऐसे हालात पैदा किए, सरकार ने जानबूझकर बरेली को जलाया। हाँ। सरकार ने जानबूझकर आज ही ये पुलिस ने कहा है कि बाकायदा 1500 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और बनाने वाला कौन था? नदीम, जो तौकीर रजा का राइट हैंड है। तो इसमें सरकार कहां से आ गई साहब? फिर आप कवर फायर दे रहे हैं। लावनी जी कवर फायर की बात नहीं है। सरकार अगर चाहती तो मामला आसानी से एक छोटा सा मुद्दा था खत्म हो गया होता। सरकार ने तिल का ताड़ बनाया। सरकार ने छोटे से गली के मोहल्ले को राष्ट्रीय स्तर पर लेके आई सरकार। देखिए लावनी जी इन लोगों का जो तर्क है स्पष्ट रूप से मोदी योगी को ये लोग चुनाव में हरा नहीं सकते तो अराजकता के साथ खड़े होकर उनको किसी तरीके से डिफेम करो। और ये लोग ये बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जब ये पुलिस का प्रशासन मुस्तैद था, 24 घंटा की बात छोड़िए, 2 घंटे के अंदर वहां पर सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल कर ली गई। 17 के बाद से उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगा। ये स्थिति है अशोक जी, नहीं तो आपके यहाँ तो हर चौथे दिन कर्फ्यू लगा करता था। 17 के बाद मुस्तैद है, कहीं पर कोई घटना नहीं है। आप लोग योगी मोदी से चुनाव में जीत नहीं सकते। इस वजह से जो है आप लोग ये ड्रामा रच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हर उस दंगाई के साथ खड़े होते हैं जो हिंदुस्तान को जलाने का काम करता है, हिंदुस्तान को तबाह करने का काम करता है। अगर दंगा चलेगा तो भाजपा चलेगी। आप उस दंगाई का महिमा मंडन करते हैं दूसरे के और आज भी बैठकर आप लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। दंगा बढ़ेगा, भाजपा बढ़ेगी। जिन लोगों ने वहां पर जिन अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाई उनके साथ आप खड़े हैं। ये सीधा फार्मूला है, पूरे हिंदुस्तान को पता है भाई। जनता समझदार है। आप लोग इस मामले को दंगों का इतिहास तो आपके पार्टी के समय से जुड़ा हुआ है ना। आप बीजेपी को जोड़ रहे हैं लेकिन दंगों का इतिहास तो आपके शासन से जुड़ा हुआ है। कितने दंगे हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात, जिस तौकीर रजा की बात हो रही है, मैं सवाल सुन लीजिए सर, जिस तौकीर रजा की बात हो रही है, एक पार्टी बनाई उसने, उस पार्टी से किस तरीके से उस पार्टी को बनाने के बाद अपनी राजनीतिक चाहत रखते हुए कितने मुकदमे भी दर्ज उसके ऊपर हुए क्योंकि कितनी गलत गतिविधियों में वो शामिल रहा। आप लोगों ने तो उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक रद्द नहीं किया था। तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना कि खाद पानी आपने दिया। लावनी जी आपको याद होगा, बहुत पीछे की बात नहीं है, बुलंदशहर में दंगा हुआ था ना, सरकारी इंस्पेक्टर, सरकार के इंस्पेक्टर मारा गया था। वो दंगाई जब जेल से छूट के आया तो यही भाजपा के लोगों ने उनका माल्यार्पण किया। क्या बात कर रही हैं आप? ये लोग दंगाइयों को संरक्षण देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि प्रदेश में अमन चैन न कायम हो। ये लोग यही बताइए, सुन लीजिए, बहराइच में मैंने नहीं कहा, आपका विधायक ने कहा कि भाजपा ने दंगा भड़काया। हवाई जहाज से मुख्यमंत्री आवास में बुलाते हैं, वहां के आरोपी उसके बाद अभी मुखलाल पाल अभी वो दंगा भड़का रहा था। आप मुख्यमंत्री जी की भाषा सुनिए, उनकी भाषा शैली से लगता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। एक दंगा नहीं हुआ भाई, दंगा बताइए ना, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष की तरह बात करते हैं। अरे सवाल ये है भाई कि जब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो फिर उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि उनके लिए फूल बरसाए जाए, जो पत्थर फेंके उनकी आरती उतारी जाए? अशोक जी यही चाहते हैं क्या आप लोग?
जो पत्थर बरसाएंगे तो फिर तो उनको लाठी की भाषा समझनी होगी। आइए जरा से, ठीक है, 3 और मेहमान है, जल्दी जल्दी जरा उनके पास भी जाने दीजिए। रिजवी साहब, आपका एक पॉइंट मैंने नोट डाउन किया था, आपने कहा कि गरीब मुसलमान सलाखों के पीछे ना चला जाए। तौकीर, रजा, नदीम, नसीफ, जो भी नाम अब धीरे धीरे सामने खुल रहे हैं, ये कहां से आपको गरीब नजर आते हैं रिजवी साहब? जी, अब पहले तो मैंने बहुत बयान दिया जो देना चाहिए था, थोड़ा सी डिबेट में कर लूं। हाँ, देखिए, मुसलमान अगर आई लव मोहम्मद कह के बाहर निकले तो उस पर लाठी चलाना चाहिए, बहुत सही है, उसे जेल भेजना चाहिए, ये भी बहुत सही है। आई लव मोहम्मद के नाम पर लाठी नहीं, आप गलत नाम फैलाएंगे, परसेप्शन बनाएंगे और मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप परसेप्शन मत बनाइए। आई लव मोहम्मद कहकर निकलने पर लाठी नहीं चली है। आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर ताकत दिखाते हुए जब पत्थर चलाएंगे, जब हिंदुओं के सामने मंदिर के आगे जबरदस्ती के नारे लगाएंगे, जबरदस्ती समाज में अगर उत्पात पैदा करने की कोशिश करेंगे, तब तो भाई फिर तो लाठी चलनी चाहिए। आप परसेप्शन बनाएंगे तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा। आप परसेप्शन बनाएंगे तो मैं आपको टोकूंगी। आई लव मोहम्मद से किसी को एतराज नहीं है। तो अरे हाँ, बोलिए। मैं आपके चैनल पे आज एतराफ कर रहा हूँ, सुनिए। हाँ, बोलिए। मुसलमान दंगाई है, मुसलमान जो है सैचुल है, लेकिन जो फतेहपुर मकबरे पे हमला करते हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण भाव रखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो हमला कर देते हैं और इसीलिए वो क्या हमला करते हैं या लैंड जिहाद से उस जगह को मुक्त कराते हैं? नहीं, आप परसेप्शन फिर बना रहे हैं। आप बोलिए, लेकिन परसेप्शन मत बनाइए। आपको बोलने के लिए ही सर मैंने यहाँ पर आमंत्रण दिया है। मैं आप 1 मिनट इसीलिए आपको दिया था, बल्कि मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, लेकिन यहाँ बैठ के आप गलत परसेप्शन बनाएंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। फतेहपुर में क्या हुआ था? फतेहपुर में ये जो अवैध तरीके से जमीन को कब्जा किया गया, उसे नहीं हटाया जाए, उसे नहीं हटाया जाए। वहां पे एक भी लाठी डंडा चलाया पुलिस ने लाठी डंडा चलाया था वहां। करनी सेना के लोग तलवार लेकर के आगरा पहुंच गए थे, क्या वहां पे पुलिस ने डंडा चलाया? वो जमीन इसका जवाब दीजिए। हिंदू राज दिन रात जो है लोग जा रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्यों है आपको? गंगा जमनी तहजीब का आप नारा दे रहे थे, तो हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्यों है आपको? बाबरी मस्जिद किसका नाम लेकर के और किससे परमिशन लेकर के बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी? अरे छोड़ दीजिए, चला गया वो ढांचा जो आतताइयों का था। आप क्या बात कर रहे हैं? कहां से कहां जा रहे हैं? आपकी पहली पंक्ति गंगा जमनी तहजीब की थी, और गंगा जमनी तहजीब के नाम पर हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्यों है फिर आपको? अपने फैसले में लिखा कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना क्रिमिनल ऑफेंस था, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, उसे आप कभी खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके बाद सबको बरी कर दिया। ये भी है उन्होंने लिखा, क्या लिखा? कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं। उसने जो है राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की बात की, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना की है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए आज तक चले आ रहे हैं। हमें क्या बताइए मुमताज भाई, आपके बुजुर्गों ने बनाया था वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के लिए, उनको जेल भेज दीजिए, उनको पत्थर नहीं चलाना चाहिए। संवैधानिक रूप से लिया उनको, संवैधानिक रूप से लिया, और आप यहाँ पर गजवाए हिंद करेंगे, हुकूमत में मोहम्मद और याद रखिए हुकूमत का नशा और उनकी आड़ में छुपेंगे। आई लव जब नशा उतरता है बदनाम करने में 2 मिनट नहीं लगाया है, ये भी आप याद रखिए। क्या करेंगे? तो इसलिए उनका नाम कार्रवाई न कीजिए। मैं कभी न तो दंगाई का सपोर्टर रहा हूं, चलाएंगे न कभी मैं यानी कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है रजवी साहब कि ये एक तरफा कार्रवाई आपको कैसे लग रही है? एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि मौलाना तौकीर रजा जैसा शख्स, वो जिहादी जो अपनी सोच में ही किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पूरी परिस्थिति को आग में झोंकने के लिए जो षड्यंत्र रच रहा हो, उसके खिलाफ एक शब्द तो बोल देते हैं आप। एक शब्द आपने नहीं बोला। महाराज जी देखिए, ये बड़ा अच्छा होता है कि शुरुआत करो। पुलिस वाले घायल हुए हैं, किसी ने उनके बारे में भी कुछ कहा? नहीं कहा, किसी को चिंता नहीं है। 20 से ज्यादा है संख्या, 20 से ज्यादा, वो नहीं, उनकी चिंता क्यों होगी भाई? वो तो पत्थर खाने के लिए बने हैं। ये बाहर निकलेंगे, पत्थर मारेंगे, वो पत्थर खाने के लिए बने हुए हैं, और फिर भी ऐसे जिहादियों की आरती उतारी जानी चाहिए। महाराज जी देखिए, ये बड़ा अच्छा है। पहले परसेप्शन बनाओ गंगा जमुनी तहजीब, और उसके बाद धीरे से फिर अपना एजेंडा लेकर आ जाओ। तकलीफ हिंदू राष्ट्र से है जी महाराज जी। गांधी जी, मैं सीधे शब्दों में हिंदू राष्ट्र था
भारत हिंदू राष्ट्र है, बहराइच में भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और भारत हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब हमारा राम राज्य कहना है। राम राज्य में क्या है ये? कौन सी सरकार कर रही है? घटना हो जाती है। एक सेकंड राम के नाम से क्यों इतनी घबराहट हो रही? गंगा जमुनी तहजीब है ना। अभी थोड़े दिन पहले आप एक सेकंड महाराज जी, एक सेकंड, अभी थोड़े दिन पहले रिजवी साहब आप हमारे कार्यक्रम पे थे बिंदास बोल में, डॉक्टर सुरेश चौहान जी के कार्यक्रम में आपने बाकायदा ऐसे पोस्टर करके दिखाया था कि मुझे आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव कहने में आपत्ति नहीं है, लेकिन कह सकता हूं और कहने में बहुत बारीक से अंतर होता है साहब। यहाँ पर आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की, लेकिन फिर आप अपने एजेंडे पर आ गए। मैं पूछ रही हूँ राम से इतनी दिक्कत क्यों है? राम से इतनी दिक्कत क्यों है आपको? प्रभु श्री राम से इतनी दिक्कत क्यों है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पुस्तक रखना और पुस्तक को आत्मसात करना ये आपके लिए केवल पुस्तक होगी। गीता भी भगवान हाँ, तो ये गीता जो आप दिखा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, ये आपके लिए मात्र पुस्तक होगी, हमारे लिए जीवन दर्शन है। और अगर आपने भगवत गीता को पढ़ा है तो फिर यहाँ पर आप इस तरीका का कुतर्क नहीं करते। महाराज जी पूरा कर लीजिए अपनी बात जल्दी से, शोएब साहब इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी, तो शर्म उस पे आती है जब सरकार नाकाम होती है और आप जैसी जर्नलिस्ट सवाल नहीं करती सरकार से। अरे साहब आप मुझे यहाँ बैठ के जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट मत दीजिए। यहाँ बैठ के जब आप लोगों के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होता तो या तो आप मेरे चैनल पर उंगली उठाते हैं या बैठ के आकर मुझ पर उंगली उठाने लगते हैं। जर्नलिज्म मुझे मत सिखाइए। सवाल कैसे पूछे जाने चाहिए, किनके लिए पूछे जाने चाहिए, कहाँ पूछे जाने चाहिए और किससे पूछे जाने चाहिए, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था, मैंने 10 बार आपसे पूछा। आपने कहा ना ठीक है आपके पास भागवत गीता है, भागवत गीता का प्रथम श्लोक क्या है बस इतना बता दीजिए। आपने बड़ी मुस्तैदी के साथ आपने दिखाया। मेरे पास भागवत गीता भी है, मेरे पास ये भी है। पुस्तक मत खोलिए, खोल के पढ़ना, यही मैंने कहा ना। आपको नहीं याद होगा, हम जीते हैं। धर्म क्षेत्र समावेता युयुत्सवा, ये है पहला श्लोक। हम लोग जीते हैं उस श्लोक, ये दिखावा नहीं करते हैं। महाराज जी आ जाइए जल्दी से, सुहेब साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक है, सब ठीक है, ये आपने लाइमलाइट पता चल गया। महाराज जी जल्दी से आइए, इंटरव्यू कीजिए। हाँ, ना इन्हें कुछ बोलना है न कुछ करना, इनको सबके अंदर में खुजली, इनको पेट में मरोड़ हो गया, जब अरेस्टिंग हो गए, जहन्नुम का रास्ता दिख रहा है ना, तो इनकी बोली भाषा बदल सबको छटपटाहट लगने लगे। नहीं दिख रहा है, जहन्नुमी हो आप हम नहीं है जहन्नुमी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको अपने गाड़ी में चिंता क्यों दिख रहा है मुमताज जी? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको आराम लानी चाहिए, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं किसी के जेल जाने से? आप भी सीधा सीधी बात कीजिए, एक बार तो बोलिए। जो बिल्कुल परेशान तो फिर क्यों आपको एक बार तो ठीक है सुहेब साहब, एक बार ये जरूरी होता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बोला जाए जो वाकई देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेब साहब आ रहे हैं सर, सुहेब साहब को भी बोल लेने दीजिए। अब रिजवी साहब बहुत टाइम ले लिया आपने, वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। हाँ सुहेब साहब। जी लावनी जी, देखिए ऐसा है, ये डिबेट जो है बहुत अहम मौजू पर थी, लेकिन धीरे धीरे ये डिबेट कहीं और चली गई। देखिए जो मामला लव जिहाद पे माफी चाहूंगा, आई लव मोहम्मद चल रहा था, तो उस पर मैं शेर जरूर कहना चाहूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। हमारे नबी हमारे आपके लिए आए थे, पूरी कायनात के लिए आए थे। और जिस तरह एक समुदाय ने बात कही कि जो FIR हुई है वो आई लव मोहम्मद पे हुई है, तो ऐसा नहीं है। प्रशासन ने खुद इस बात को कहा कि आई लव मोहम्मद कहने से कोई एतराज किसी को नहीं है, उनकी आस्था है वो कहें, मैं भी कहूंगा। वो जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी उसमें इस तरह कोई मामला ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, इस वजह से भीड़ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुछ FIR हुई, जिसको डिबेट पे कई बार कहा गया। देखिए होता क्या यहाँ पर, जिस तरह के भी लोग बात कर रहे थे, देखिए इसमें बहुत ट्यूट है लावनी जी, कि जैसे आप मरीज के पास जाए, डॉक्टर कहता बुखार क्यों है, तो क्यों का इलाज किया जाता है। जैसे कि ये दंगा हुआ, इस तरह की बात मंजर आम पर आई। मैंने बार बार आपसे बात कही कि आखिर दंगे के पीछे क्या है, इसकी जांच जरूरी होनी चाहिए। जांच होने के बाद ये क्लियर मालूम होगा कि इसमें किसका हाथ है।
तो जिसका हाथ हो उसको किसी कीमत पर बख्शा ना जाए। तो धीरे धीरे क्योंकि परतें उसमें- खुल तो रही हैं, लेकिन जब परत जी, खुल जी। रही है, जब परत खुल रही है तो फिर ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? क्यों फिर उनको कवर फायर दी देखिए- जा रही है, पॉलिटिकल कवर फायर? क्यों कहा जा रहा है कि गरीबों को, गरीब मुसलमानों को, मुस्लिमों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय मुझे इतनी ही अनुमति दे रहा है, लेकिन ये चर्चा आज यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि बात निकल रही है तो दूर तलक जाने वाली है। एक एक करके जब परतें खुल रही हैं, तौकीर रजा, नदीम नसीफ, जब बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इन चेहरों के पीछे के राजनीतिक संरक्षण वाली वो पार्टियां, राजनीतिक संरक्षण देने वाली वो पार्टियां, उनके चेहरे भी खुलकर सामने आने चाहिए। और अगर ऐसी पार्टियों के नाम और उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, तो फिर योगी सरकार अगर ये चाहती है कि जिहादियों का, ऐसे उत्पातियों का समूल विनाश हो, तो जरूरी है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी रणक्षेत्र में जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।